नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। प्रश्न पास की शुरुआत करेंगे बुलेटिन में। आपको इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ अगले 1 घंटे तक आपको दिखाएंगे बिना ब्रेक के एक बाद एक ताबड़तोड़ बड़ी खबरें हैं। क्यों? और चलिए अब आसमानी आफत की बात करते हैं। देश में किस तरह से आसमानी आफत बरसे। अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। रिबी के कोरोंग में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही मची। सिर्फ 1 सेकंड में शख्स की जान बच गई। 1 सेकंड से शख्स की जान बची। दिल दहलाने वाला ये वीडियो। फ्लैश फ्लड से हाईवे पर मलबा जमा हो गया था और उसके चलते हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। और चलिए अब आपको इस पूरे वीडियो का एक खास हिस्सा दिखाते हैं। जिस गाड़ी में आप देखेंगे कि पहले इस गाड़ी ने रास्ता पार करने की कोशिश की, लेकिन आगे पहाड़ से तेजी से पानी आना शुरू हो जाता है। यहां ड्राइवर ने गाड़ी को वापस पीछे खींचने की भी कोशिश की ताकि गाड़ी मलबे में ना फंसे, लेकिन फिर अचानक पानी गाड़ी के पीछे की तरफ से आने लगा और गाड़ी में सवार एक शख्स गाड़ी से उतरा। उसने हालात देखे और फिर गाड़ी में दोबारा बैठ गया। लेकिन अचानक से जब पहाड़ से सैलाब आता दिखा तो पीछे की सीट पर बैठा ये शख्स गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। गाड़ी में बैठे हुए बाकी लोग उतरने के लिए भी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता और सैलाब गाड़ी को अपने साथ बहाकर ले जाता है। किस्मत साथ दे देती है लोगों की और गाड़ी से कुछ ही दूरी पर जाकर ये पत्थरों से अटक जाती है और फिर उसके बाद गाड़ी में बैठे लोग तुरंत उतर जाते हैं। और अब 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और ये देखिए, हालांकि ये तस्वीरें पहले भी हम बहुत अच्छे से आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से समझिए कि क्या हुआ। वहां पर गाड़ी सैलाब के बीच फंस जाती है। वहां पर जब सैलाब आता दिखता है तो ड्राइवर उतरकर पहले कुछ देर स्थिति को भांपता है, फिर अंदर बैठ जाता है, फिर देखता है कि वो इस गाड़ी को निकाल नहीं सकता तो वहां से वो शख्स उतर जाता है, भाग जाता है। कुछ लोग इसके अंदर रहते हैं और फिर उसके बाद जब गाड़ी आगे जाकर इस सैलाब में कहीं फंसती है तो फिर बाकी लोग उतरकर अपनी जान बचा पाते हैं। और हिमाचल में बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश से शिमला में जगह जगह भूस्खलन हुआ है, जहां पहाड़ टूटने से कई जगह पर सड़क धंस गई। हाईवे पर सैकड़ों मीटर का हिस्सा ढह चुका है। लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ट्रैफिक मूवमेंट के लिए पुलिस की तैनाती भी कर दी गई। लोकेशन शिमला की है, जहां पर हिमाचल प्रदेश से लगातार इस तरह की लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं और लैंडस्लाइड की तस्वीरें बताती हैं कि वहां पर लोग कितने खौफजदा होंगे, क्योंकि सड़कें वैसे तो बहुत शांत रहती हैं, यहां से गाड़ियां दौड़ती रहती हैं, लेकिन अचानक पहाड़ी हिस्सों से मलबा आना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद लोगों की चिंताएं बढ़ जाती। कई बार तो लोग जब वहां से गुजर रहे होते हैं तो मन में यही चल रहा होता है कि बस इस बार निकाल दीजिए, यहां से कोई लैंडस्लाइड ना हो, हम सुरक्षित निकल जाएं और फिर उसके बाद सारी चीजें जो है वो सॉर्टेड रहें। आपको वहां से हमारी सहयोगी पूनम शर्मा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारी बारिश के चलते हिमाचल में तबाही का मंजर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली शिमला नेशनल हाईवे पर हूं और आपको बता देती हूं कि एक साइड जो है लेन के लैंडस्लाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जो है लैंड सिंकिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सड़क आप देख सकते हैं पूरी तरह नीचे की तरफ धंस गई है। पूरा मिट्टी मलबा जो है वो नीचे की तरफ जा चुका है। आपको साथ में ये भी बता दूं कि ऊपर वाली लेन की अगर हम बात करें तो लैंडस्लाइड हो रहे हैं। बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी मलबा जो है वो नेशनल हाईवे पर गिर चुके हैं। जो कंडीशन है नेशनल हाईवे की बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया है ताकि ट्रैफिक जो है वो स्मूथ रहे और गाड़ियां जो है वो आराम से यहाँ से निकल सके। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारी बारिश से चंबा में मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीयूहरा में स्कूली बच्चे परेशान हो गए। नाले के तेज प्रवाह में रास्ता बह गया। कंधे पर उठाकर नाला पार करवाया जा रहा है। जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं बच्चे। ये तस्वीरें पीयूहरा पंचायत के भड़ोह वार्ड की है जो चंबा के धारवाला में आता है। यहां दुखंडी नाले के साथ बना रास्ता भारी बारिश की वजह से बह गया। रास्ता खत्म होने के बाद यहां लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए उनके परिजन कैसे साथ जा रहे हैं। उफनाते नाले में पत्थर डालकर बच्चों को कंधे पर बैठाकर नाला पार करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके आगे का सफर भी बच्चों के लिए चुनौतियों भरा है। जगह जगह पर पत्थर है, लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। ऐसे में बच्चों को पहाड़ चढ़कर स्कूल तक पहुंचना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से नाले पर पुल बनवाने की मांग भी की जिससे कोई अनहोनी ना हो, लेकिन प्रशासन के आगे विकल्प कितने हैं पुल बनाने के लिए ये भी देखना होगा, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, भारी बारिश हो रही है और कई जगहों पर जो अस्थायी पुल बनाए गए हैं वो पानी के तेज बहाव में बहते चले गए। रास्ते का प्रबंध किया जाएगा। आगे का रास्ता भी
चलिए बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां पर मौसमी मुसीबत ने बच्चों की चुनौती को दोगुना कर दिया। हल्द्वानी में जान जोखिम में डालकर बच्चे नदी पार करते हुए दिखे। रास्ता बंद होने से उफनाती नदी बच्चे क्रॉस करने के लिए मजबूर। सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि यहां पर हालात इतने बिगड़ गए कि बीमार बुजुर्ग को शख्स को कंधे पर लाद कर ले जाता हुआ ये दिखाई दिया। और अब अगले 30 सेकंड में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से चौंकाने वाली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में बारिश और बाढ़ के बीच हालात इतने खराब हैं कि बच्चे खुद नाव चलाकर स्कूल पहुंच रहे हैं। उपंती गंगा नदी ने रोड का कनेक्शन काट दिया है। ऐसे में स्कूल जाने वाले छात्र बेबस हैं। देखिए कैसे 2 बच्चे नाव चला रहे हैं और उस नाव पर छोटे छोटे बच्चे सवार हैं। बताया जा रहा है कि हर दिन छात्र यूं ही जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद अधिकारियों की बोलती बंद है, कोई इस बारे में जवाब नहीं दे रहा। और उत्तराखंड से एक और तस्वीर सामने आई है, जहां पर उत्तराखंड के चमोली में भीषण लैंडस्लाइड हुई। चट्टान गिरने के बाद बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। लामबगड़ से हाईवे का 50 मीटर का हिस्सा बह गया। आपको ये बता दें कि बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन से रास्ता ब्लॉक हो चुका है। गाड़ियों के मूवमेंट को रोक दिया गया। मलबे को हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। और देखिए तस्वीरें चमोली की हैं, जहां पर आवाजाही क्यों ठप करनी पड़ी आप देख सकते हैं। ये बड़ा एक बोल्डर नीचे आ जाता है मार्ग पर और पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब आप देखिए उस तरफ अगर जाना हो तो कोई कैसे जा सकता है। पैदल जाने वाला शख्स भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता कि वो उस तरफ जा सकता है। और सबसे राहत की बात यह है कि जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हो रही थी, पहाड़ का ये बड़ा हिस्सा जब रास्ते पर आ रहा था तो उस वक्त इसे दोनों छोर से खाली करवा दिया गया था, जिसके चलते कोई हादसा नहीं हुआ। इधर राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है, जहां अलवर में तेज बारिश के बाद घरों में पानी घुस गया। सड़कों पर 2 फीट से ज्यादा पानी जमा हो चुका है। आपको बता दें कि मानसून के दौरान राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मूसलाधार मुसीबत के बीच लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, अलवर की तस्वीरें। सड़कों पर सैलाब है, गाड़ियां कैसे पानी में डूबी हुई हैं, आप इसकी तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और ये आप ये देखिए, सड़कों पर झरना आता हुआ आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये पूरे शहर भर की तस्वीरें। मार्केट पूरी तरह से बंद है। कई दुकानदारों का कामकाज जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। और अब आपको अलवर से आई एक तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे पानी के तेज बहाव में बाइक ही बह गई। 4 लोगों ने मिलकर कोशिश की, फिर भी बाइक को नहीं संभाल पाए। देखिए ये पुलिया को पार करने की कोशिश कर रहा था ये शख्स। जैसे ही ये बहना शुरू हुआ वैसे ही कुछ लोगों ने स्वतः संज्ञान लिया और उसके बाद इसे रोकने की कोशिश करने लगे। रोक नहीं पाए, बाइक तो बहती चली गई। राहत की बात ये रही कि कोई शख्स इसमें नहीं बहा। कई बार ये तस्वीरें सामने आती हैं और ये आंखें खोल देने वाली तस्वीरें, बावजूद इसके लोग इससे सबक नहीं लेते। ऐसी पुलिया जिसपे उफनाते हुए नाले बह रहे हैं, उसको पार करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं, ये दुस्साहस करते हैं और इसके चलते ये हादसे भी सामने आते हैं जब लोगों को अपने सामानों का नुकसान झेलना पड़ता है। और जयपुर में भारी बारिश के बाद रेलवे स्टेशन जलमग्न हो गया। रेलवे स्टेशन पर कई फीट तक पानी भर चुका है। पानी भरने के बाद कई पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। अब आपको ये बता दें कि जयपुर में लगातार हो रही बारिश से शहर के कई हिस्से पानी में डूब चुके हैं। रेलवे स्टेशन का हाल भी ऐसा ही है, जहां पर आपको पटरियां ढूंढ पाना असंभव होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पूरी तरह से जलमग्न हो गया। बात सीकर की करते हैं। मूसलाधार बारिश के बाद आफत यहां पर भी देखने को मिल रही है। तेज बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गई। सीकर में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि अभी जो वाटर लॉगिंग हुई है इससे कई गुना और परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश यहां पर हो सकती है। ये सीकर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इसमें आप देख पाएंगे कि कैसे पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है और यहां पर सड़कों पर गाड़ियां कैसे दौड़ रही हैं आप देख सकते हैं। बड़ी बात यह कि आज भी जब बारिश को लेकर अलर्ट है तो स्थिति और ज्यादा विकराल हो सकती है। अब आगे अगले 30 सेकंड में आपको मुंबई से लगे ठाणे की एक एक्शन रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां खनन माफिया की चालाकी पर कैसे सरकार ने नकेल कसी, आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। ठाणे में अवैध रेत खनन करने वालों के खिलाफ राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सूचना मिलने पर पानी में नावों को नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने 7 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद अवैध रेत खनन करने वाली नावों को ढूंढा और उसके बाद आग लगाकर उसे नष्ट कर दिया। ये तीनों नावों की कीमत 3 करोड़ से ज्यादा थी। लगातार हो रही बारिश के बीच ये ऑपरेशन मुश्किल था, लेकिन आखिरकार राजस्व विभाग को कामयाबी मिली। और अगली खबर महाराष्ट्र के वसई से, जहां पर वसई में लगातार बारिश के चलते सैलाब आ गया। पानी में पूरे शहर पर कब्जा जमा लिया है। वसई में सैलाब के बीच कई गाड़ियां फंस गई हैं।
और तस्वीर इस वक्त वसई शहर की टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। भारी बारिश के चलते कैसे पूरा शहर डूब चुका है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ तो सड़कें आपको नहीं दिख पाएंगी। आप देखिए कि पूरा का पूरा जो खेत खलियान वाला इलाका था वो पानी में डूब चुका है और यहाँ पर कई किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई। लोगों के घरों तक में पानी घुसा तो उनके सामान भी बर्बाद हो गए। ऐसे में लोगों के पास विकल्प कम है कि वो कैसे अपनी जिंदगी को बचाएं या अपने सामानों को कैसे बचाएं। राहत की बात यह है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और कोशिश कर रहा है कि ये जो प्राकृतिक आपदा है इस इलाके में वो कम से कम नुकसान देकर जाए। अब ये 6 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये 6 राज्यों की तस्वीरें हैं और 6 राज्यों में हालात कैसे हैं आप देखिए। उत्तर प्रदेश में तो सड़कों पर नाव चलानी पड़ गई। राजस्थान में देखिए कि कैसे सड़कों की तरफ झरना बहकर आ गया। महाराष्ट्र में पूरा का पूरा इलाका ही पानी में डूबा हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि खेत खलिहान, सड़कें, सब कुछ डूब चुका है। कई लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उत्तराखंड चूंकि पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा है और यही खतरा हिमाचल प्रदेश में भी है और इसी के लिए लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो अपने घरों में रहें और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को महफूज रखें। इधर जूनागढ़ मुहर्रम जुलूस को लेकर अगली अहम खबर, जहां नांगलोई में मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंसा हुई। ताजिया निकाल रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। निर्धारित रूट बदलने की मांग पर भीड़ का हंगामा देखने को मिला। पत्थरबाजी की घटना में 12 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पथराव के बाद पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस के मुताबिक जुलूस निकाले जाने का रूट पहले से निर्धारित था, लेकिन नांगलोई चौक पहुंचते ही आयोजकों ने जुलूस को सूरजमल स्टेडियम की ओर ले जाने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने जुलूस को स्टेडियम की तरफ जाने से रोक दिया। इस बात पर जुलूस में शामिल लोग भड़क उठे और पुलिस पर जमकर पथराव कर दिया। बताया जा रहा है कि ताजिया जुलूस में शामिल 8 से 10 हजार लोगों में महिलाएं और बच्चे भी थे। आज यहाँ पे ताजिए के प्रोसेसर निकल रहे थे, जिसमें करीब 8 से 10 हजार लोगों की गैदरिंग थी और काफी पीसफुली सारे ऑर्गेनाइजर्स अपने ताजिए के साथ यहाँ से मूव कर रहे थे। तो एक दो ऑर्गेनाइजर्स जो थे वो थोड़ा सा अनरूली हो गए। वो ताजिए का जो रूट पहले से हमारी मीटिंग में प्रेस्क्राइब था, जो डिसाइड हुआ था, उससे डेविएट करना चाह रहे थे, जिसके लिए हमने मना किया। उन लोगों ने फिर यहाँ पे पुलिस ने पथराव शुरू किया, जिनको कंट्रोल करने के लिए और बाकी पब्लिक को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए हमने माइल्ड लाठीचार्ज करके उनको यहाँ से डिस्पर्स किया। और जिस वक्त ताजिया में शामिल लोगों ने उपद्रव मचाना शुरू किया, उस दौरान वहां पर ट्रैफिक जाम भी था। कई गाड़ियां भीड़ में फंसी हुई थी। उस जाम में डीटीसी की कई बसें भी शामिल थीं। तभी अचानक शुरू हुए पथराव में बस में बैठे लोग सहम गए। कुछ लोगों ने उन बसों को भी निशाना बनाने की कोशिश की और आपको कुछ बसों की तस्वीरें भी दिखाएंगे जो वहां पर टूटी फूटी दिखाई दी। देखिए, ये सवारी बसें जा रही हैं, बगल में उपद्रव चल रहा है, तो लोग समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। पुलिस वहां पर लगातार हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश करती रही और इसीलिए लाठीचार्ज भी किया गया। लेकिन जो लोग वहां से गुजर रहे थे उनके सामने स्थिति बहुत विकराल थी कि आखिर इस भीड़ की हिंसा में वो खुद को कैसे सुरक्षित रखें। अब ये 6 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, कुछ लोगों के हाथों में हथियार थे। अचानक रूट बदला जाने की बात कहने लगे जो मुहर्रम में जुलूस में शामिल लोग थे और फिर उसके बाद जब पुलिस ने रोका तो पुलिस पर पथराव हुआ, उपद्रवियों पर लाठीचार्ज। बस में लोग जान बचाते दिखे और जब ये पूरा मामला शांत हुआ तो कैसे सामान बिखरा रहा आप उन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से दिल्ली के नांगलोई में जो हुआ उसे बताते हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि पूरे मामले में आखिर हुआ क्या। नांगलोई इलाके में पुलिस से उलझ गए जो मुहर्रम में शामिल लोग थे। यात्री बसों और गाड़ियों में वो तोड़फोड़ करने लगे। पथराव में 12 पुलिस वाले घायल हो गए हैं, जहां सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की जा रही है। नांगलोई में एहतियातन पुलिस तैनात कर दी गई है। तो ये दरअसल दिल्ली में जो हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। अब वाराणसी की बात करते हैं, जहां जैतपुरा में शिया सुन्नी समुदाय आपस में भिड़ गए। जमकर पथराव हुआ और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया और सीसीटीवी से यहां पर भी आरोपियों की पहचान की जा रही है। जैतपुर में आरएएफ और पीएसी की तैनाती कर दी गई है ताकि जो तनाव वाली स्थिति है उसमें कोई इसका फायदा उठाकर एक बार फिर से उपद्रव करने की कोशिश ना करें। लेकिन 2 बड़े शहरों में कैसे मुहर्रम के जुलूस के दौरान हंगामा हुआ वो हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताया। अब आपको 30 सेकंड में दिखाते पंजाब के गुरदासपुर से आई दिल दहलाने वाली ये खबर। पंजाब के गुरदासपुर में दिन दहाड़े कुछ लोगों ने मिलकर 18 साल के युवक की हत्या कर दी। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे तेज धार हथियारों से लोग मिलकर युवक को पीट रहे हैं। युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ लोगों ने युवक को जान से मारने की धमकी दी थी। एक लड़की से दोस्ती को लेकर पूरा बवाल शुरू हुआ था। फिलहाल लड़के का परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। और अगली बिग ब्रेकिंग महाराष्ट्र से यहां पर बड़ी खबर की बात करें तो नासिक जिले में आदिवासी समाज के लोगों का हंगामा देखने को मिला। आदिवासियों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया।
मणिपुर हिंसा के खिलाफ लोग मोर्चा खोल रहे थे और इसी दौरान ये पूरा हंगामा देखने को मिला। पुलिस के साथ अनबन पर लोग भड़क उठे। बताया जा रहा है कि मणिपुर हिंसा के खिलाफ लोग जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस में वंचित बहुजन अखाड़ी और आदिवासी समाज के लोग शामिल थे। इसी दौरान भीड़ की उग्रता को लेकर पुलिस और जुलूस में शामिल लोगों के बीच बहस शुरू हो गई। तभी भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थिति वहां पर लगातार बिगड़ती हुई देखी गई। फिलहाल कार्रवाई की बात पुलिस कह रही है और उन उपद्रवी तत्वों को यहां पर पहचानने की बात कही जा रही है जिन्होंने इस भीड़ में पुलिस पर पथराव किया। आप देखिए ये तस्वीरें हैं, कैसे बेबाक अंदाज में कुछ लोग पुलिस कर्मियों पर ही हमला करते हैं। ये देखिए गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। जो गाड़ियां वहां से गुजर रही थी, जो लोग वहां से गुजर रहे थे, वो भी इससे प्रभावित हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर की, जिसे लेकर देश भर में जोरदार सियासत चल रही है। इंडिया डेलीगेशन के मणिपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। पहले दिन प्रतिनिधिमंडल ने राहत शिविरों का दौरा किया। सांसदों ने पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सांसदों ने 4 राहत शिविरों का दौरा कर पीड़ितों से बातचीत की है। मणिपुर पहुंचे इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने राहत शिविरों का दौरा कर न सिर्फ पीड़ितों से बात की, बल्कि अब भी मणिपुर के अशांत होने का दावा किया। प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक हिंसा में करार है लोग पहले के अपने अन्याय को लेकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये डेलीगेशन आरोप लगा रहा है कि अभी भी उनसे इंसाफ मिलता हुआ नहीं दिखा है। चेहरा देखते आपको पता चलेगी कितना निराश और हताश होकर ये बैठे। कुछ नहीं है, जिंदगी की समस्या में फंस गए हैं। 19 सदस्यों को मणिपुर के बाद कलकत्ता लाएंगे। पश्चिम बंगाल में जिन लोगों की हत्याएं हुई उनके घरों में जाएंगे। जिन लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया कि उनके पास जाएंगे। मेरा सवाल है कांग्रेस के नेताओं से और विपक्षी दल के नेताओं से, क्या राजस्थान में प्रतिदिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, गैंग रेप किए जाते हैं? क्या कांग्रेस को राजस्थान और बंगाल की महिलाओं में उनकी और कोई सहानुभूति नहीं है? और अगली बेहद अहम खबर मुंबई से, जहां पर मुंबई के चाबड़ा हाउस में आतंकी हमले का खतरा बताया जा रहा है। खुफिया इनपुट के बाद चाबड़ हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहूदियों को निशाना बनाने की फिराक में आतंकवादी, जैसा कि जानकारी मिल रही है। आतंकी के पास से चाबड़ हाउस की तस्वीरें बरामद हुई हैं। पिछले कुछ दिनों से पुणे में लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं ऐसे आतंकियों के खिलाफ, और ऐसे में पुणे से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। आपको ये बता दें कि कुछ दिन पहले पुणे पुलिस ने मोहम्मद यूनुस और यूनुस याकूब साकी समेत 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ये आतंकी राजस्थान में हमले की साजिश रच रहे थे। हालांकि हमले को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। पुलिस ने इन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान महाराष्ट्र एटीएस ने जांच की और इन आतंकियों तक जब वो पहुंची तो ये बड़ी खबर सामने आई कि चाबड़ हाउस को आतंकी निशाना बनाने की फिराक में थे। मुंबई के कोलाबा स्थित छाबड़ हाउस की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, जहां पर 26/11 के दिन हमले हुए थे। फिलहाल हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए यहां देखेंगे कि यही वो छाबड़ हाउस है जहां पर 26/11 के दिन हमले हुए थे बाकायदा, और उसी के बाद से इसे एक कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि ये यहूदी सामुदायिक का एक केंद्र है। महाराष्ट्र एटीएस को कुछ दिन पहले ही कई सारी टिप्स मिली थी, जिसके आधार पर पुणे में उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था जो कि हमले की साजिश कर रहे थे, आतंक फैलाने की साजिश कर रहे थे। और अब इसी जांच के मामले में जांच करने के दौरान इन आरोपियों के मोबाइल फोन से छाबड़ हाउस की गूगल की कुछ इमेजेस मिली है, जिसके बाद महाराष्ट्र एटीएस ने इस मामले की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को दी। बड़ी बात यह है कि जिस चाबड़ हाउस को आतंकी निशाना बनाने की कोशिश करने वाले हैं, ये चाबड़ हाउस पहले भी आतंकी घटनाओं को झेल चुका है। तो अब आपको बताते हैं कि आतंकियों ने चाबड़ हाउस को कब और क्यों निशाना बनाया था। देखिए, जो टेरर अलर्ट जारी किया गया है जिस चाबड़ हाउस को लेकर, उससे पहले मुंबई के कोलाबा इलाके में ये जो चाबड़ हाउस है उसे निशाना बनाया गया था। मुंबई यहूदी समुदाय का ये सामुदायिक केंद्र है। 26 नवंबर 2008 में इसने आतंकी हमला झेला है। चाबड़ हाउस आतंकी हमले में 8 लोगों की जानें चली गई थी। मुंबई में इजराइल के खिलाफ ये टेरर अटैक देखने को मिला था और अब एक बार फिर से आतंकियों की ओर से इस चाबड़ हाउस को निशाना बनाने की बात सामने आई है। बड़ी बात यह है कि इस चाबड़ हाउस की सुरक्षा को पहले ही बढ़ा दिया गया है और अब इसकी सुरक्षा को लेकर और आगे कदम भी उठाए जाएंगे। और चलिए फ्रेश एंड फास्ट में आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं आपको इस वक्त की हड्डी। और फ्रेश एंड फास्ट में आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर फतेहपुर में घर से बाहर निकली महिला को अगवा कर लिया गया। अगवा की गई महिला से गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। जंगल में बेहोशी की हालत में महिला बरामद हुई है। गांव के 2 युवकों पर गैंग रेप करने का आरोप है। फिलहाल जंगल में बेहोश मिली महिला की मेडिकल जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।
गैंगरेप के दोनों आरोपी मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं, जबकि पीड़िता हिंदू बताई जा रही है। केरल में एक सरफराज शख्स ने कैसे दरिंदगी को अंजाम दिया, 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए। केरल में एक शख्स ने 5 साल की मासूम की हत्या कर दी। आरोप है कि इस शख्स ने पहले बच्ची का रेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें शख्स बच्ची के साथ नजर आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह खुलासा हुआ है कि बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। आरोपी ने बच्ची के शव को बोरी में डालकर फेंक दिया था। हालांकि पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। और उत्तर प्रदेश से एक अहम खबर आपको बता दें, झांसी में धर्मांतरण के खेल का भंडाफोड़ किया गया है। धर्मांतरण की सूचना पर एक मकान पर छापेमारी की गई। धर्मांतरण मामले में महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए। 50 हिंदू लोगों को धर्मांतरित करवाया जा रहा था। लालच देकर हिंदुओं का धर्मांतरण करवा रहे थे 5 लोग। पुलिस को देखते ही 2 लोग मौके से फरार हो गए, जबकि बाकी लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। आपको बता दें कि मामला झांसी के महावीरन इलाके का है। बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन राष्ट्रभक्त की सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। छापेमारी के दौरान पुलिस को ईसाई धर्म से जुड़ी किताबें और साहित्य बरामद हुए। इसके साथ ही कमरे में मौजूद लोगों को बांटे गए धार्मिक ग्रंथ को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। ये बच्चों को पढ़ाएंगे, ये टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं। देखिए आप नहीं बोलिए, आप बहुत परिचित। देखिए आप नहीं आइए, एक्चुअल में क्या है ये भाई पढ़ा रहे हैं। देखिए बीए किया हो, बीए इतनी बड़ी एजुकेशन है कि आप इतने बड़े बच्चों को टीचर की ट्रेनिंग दें। बीए के पढ़ाई बच्चे मतलब बीए आप ट्रेनिंग दे रहे हैं कि इतने बड़े हो गए कि आप बीए पढ़ने के बाद इतने बड़े बड़े बच्चों को टीचर के लिए मतलब प्रेरित कर रहे हो। और इस पूरे मामले को लेकर झांसी पुलिस की ओर से क्या कहा गया, वो भी आपको सुना दें। ट्रस्ट तथा सेवा भारत ट्रस्ट के नाम पर ट्रस्ट बना करके और बच्चों को और महिलाओं को शिक्षा के नाम पर ईसाई धर्म की शिक्षा दे रहे थे और इनको अच्छा जीवन और देने के नाम पे लालच दे करके ईसाई धर्म में इनका परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे थे। और चलिए आगे बढ़ते हुए देश की कुछ और खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह मन की बात करेंगे। सुबह 11 बजे मन की बात का प्रसारण होगा। आज मन की बात का 103वां एपिसोड है। इस दौरान प्रधानमंत्री कई विषयों पर लोगों को संबोधित करेंगे। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में झड़प की तस्वीर देखने को मिली। दरअसल कांग्रेस नेता परमेश्वर रेड्डी के समर्थकों ने लक्ष्मण रेड्डी के पोस्टर फाड़ दिए थे, जिसके बाद झड़प शुरू हो गई। इतना ही नहीं, जब इस झड़प की तस्वीर लेने की कोशिश की गई तो मीडिया कर्मियों पर भी हमले किए गए। केरल के तिरुवनंतपुरम में सैलरी को लेकर कर्मचारी सड़कों पर उतर गए। जून महीने की सैलरी न मिलने पर लोग सड़कों पर लौट गए और कंपनी के खिलाफ अपनी सैलरी की डिमांड करते दिखे। दिल्ली के बोरगढ़ इंडस्ट्रियल इलाके में अचानक से जूते की फैक्ट्री में आग लग गई। आग कैसे लगी इस बारे में पता नहीं चल पाया, लेकिन दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पा लिया। और पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर इस वक्त अहम खबर मिल रही है। पाक महिला सीमा हैदर मामले की जांच लगातार जारी है। नोएडा पुलिस जल्द दाखिल करेगी चार्जशीट। अपराध साबित होने पर कोर्ट भी सजा सुनाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सजा पूरी होने के बाद डिपोर्ट करने पर भी विचार किया जाएगा। अब तक सीमा का जासूसी एंगल सामने नहीं आया है। टेक्निकल डेटा खंगालने में भी टीम लगातार जुटी हुई है। तो पुलिस सूत्रों के मुताबिक कई राउंड पूछताछ होने के बाद ये मामला प्रेम प्रसंग से ही जुड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई सीमा की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। फर्जी आधार और दस्तावेज मामले में सीमा हैदर पर केस चलना तय है और इस बीच सीमा हैदर के करीबी भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। तो वहीं सीमा हैदर मामले में एक और अहम खबर यह है कि सीमा सचिन का नया वीडियो सामने आया है। 72 घंटे तक गायब रहने का ये वीडियो बताया जा रहा है कि वो 72 घंटे तक गायब रहे, उसके बाद का ये वीडियो है। टाइम्स ऑफ भारत ने सीमा का नया ठिकाना खोज निकाला है। हमारी टीम वहां पर पहुंची। रबुपुरा के ही दूसरे इलाके में सीमा और सचिन रह रहे हैं। घर के लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई है। परिवार को कमाने और खाने की अब दिक्कत हो रही है। जाहिर सी बात है जब घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। इस वीडियो को हम आपको दिखाएंगे कैसे। वीडियो में सचिन और सीमा के साथ 2 बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं और देखिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं जब कुर्सी पर बैठे हुए बुजुर्ग शख्स सीमा के ससुर हैं। जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे उसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा है।
मैंने इनसे समस्या पूछी कि आपको क्या परेशानी है, तो इन्होंने बताया कि हमको खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पुलिस के पहरे में हमको बिठा के रखते हैं। हम रोज़ कमाने खाने वाले आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, और हमारे घर में अब खाने पीने की जो रोज़मर्रा की वस्तुएँ हैं उनका ख़त्म हो गई हैं। तो मैंने इनको बताया कि आप अपना थाना इंचार्ज रोपड़ा को अपना पत्र लिख करके दें, ताकि वो अपने आला अधिकारियों से इसकी परमिशन लेकर के आपको खाने कमाने की परमिशन दें। तो सचिन और सीमा का एक और वीडियो सामने आया जिसमें सचिन डांस कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर वीडियो कॉल पर उसके डांस को देख रही है। माना जा रहा है कि सचिन का डांस वीडियो सीमा हैदर के भारत आने से पहले का है। और देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सचिन डांस करता हुआ नजर आ रहा है। तो सीमा हैदर को लेकर पूरे देश में चर्चा छिड़ी है।